हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये सारे आपको जो विषय हैं, सारे आपको जो चैप्टर्स हैं वो मिलेंगे यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? आपको किसी भी प्रकार का कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगकर पढ़ें, जमकर पढ़ें और एक ऐसा रिजल्ट लाकर दिखाएं कि दुनिया में हंगामा हो जाए। बात समझ में आ रही है? हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें जो सांस लेते हैं ये हमारे भोजन का ऑक्सीकरण करके उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब आज की जो क्लास है ना वो बड़ी जरूरी है। बात समझ में आई? तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले कहां पर, तो भैया आज का जो टॉपिक है श्वसन, ये क्या होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो पुरानी वाली कक्षाएं थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से पोषण करते हैं। बात समझ में आ रही है? किस तरीके से हम भोजन को खा लेते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा हमने जो है मनुष्य का पाचन तंत्र देखा था, हमने पौधों का भी पाचन तंत्र देखा था और हमने ये देखा था कि जो भोजन होता है उसका पाचन किस तरीके से होता है। पर जब भोजन का पाचन हो गया तो अब हमें ऊर्जा की जरूरत है, और ये जो ऊर्जा है वो कैसे आती है? बात समझ में आ रही है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो हमें कैसे मिलती है बड़े ध्यान से देखिएगा, जो कि हम हमेशा कर रहे होते हैं। निरंतर हमारे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया जो है वो चल रही होती है। कैसे? ऑक्सीजन अंदर और उसके बाद फिर ऑक्सीजन बाहर। बात समझ में आ रही है? तो जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर श्वसन होते रहता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के बारे में। होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वे सभी क्रियाएं, ध्यान से देखना, मस्त वाली क्लास है, बहुत बड़ी क्लास आज नहीं होगी, पर बड़ी ही धमाकेदार तरीके से अपन एक एक टॉपिक जो है ना उसको निपटाने वाले हैं। अपन समझने वाले हैं कि भैया किस तरीके से ये जो हम ऑक्सीजन खींच लेते हैं वायुमंडल से, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों के अंदर घुस जाती है, वहां से ऑक्सीजन निकलता है, वो ब्लड तक जाता है, और कैसे जो ग्लूकोज है उसका द्विविखंडन होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आती है हमारी रेस्पिरेशन में। किस में आती है? रेस्पिरेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। राइट? अब होता क्या है, ध्यान से देखो, अपने को जो है ऊर्जा की जरूरत है। हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है पाचन जब किया था तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सबको जो है छोटी आंत के थ्रू, छोटी आंत की हेल्प से इन सबका हमने क्या कर लिया था भैया? अवशोषण कर लिया था। पर इतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को, सभी ऊतकों को, सभी अंगों को जो है निरंतर ऊर्जा चाहिए रहती है, जैसा कि आप जानते हो। अब आप बोलोगे सर इसमें खतरनाक क्या है? भैया इसमें कछु खतरनाक नहीं है, बड़ा ही आसान है। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या हमारे शरीर के सभी अंगों को, सभी ऊतकों को, सभी कोशिकाओं को, सभी अंग तंत्रों को किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? श्वसन की माध्यम से। होता क्या है इस कहानी में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस भोजन को हमने पचाया था, जिस भोजन को हमने पचाया था उसके अंदर था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। अब उनसे चाहिए अपने को ऊर्जा। तो वो ऊर्जा कैसे होती है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है। और वो क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं। देखो, वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण के द्वारा, वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण के द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त कराने में संबंधित होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर जो श्वसन है उसके अंदर भौतिक अभिक्रिया भी है, भौतिक क्रियाएं भी हैं, सांस का अंदर लेना, छोड़ देना। बात समझ में आ रही है? और वहां पर जो है रासायनिक क्रिया भी है। वहां पर जो है वो क्या है? रासायनिक क्रिया भी है। किस तरीके से जो आपका ग्लूकोज है वो टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, वो सारी चीजें समझने वाली है। बात समझ में आ रही है? सुनो, होता क्या है देखो, वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीजन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा, वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने से संबंधित होती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ऑक्सीजन लेना है आपको वायु में से, ऑक्सीजन लेना है आपको किस में से? वायु में से। वो ऑक्सीजन क्या करेगी? केमिकल रिएक्शन करेगी। किसके साथ करेगी? तो भैया ग्लूकोज के साथ करेगी। और वो टूटकर हमारे शरीर को, हमारे शरीर के हर एक प्रत्येक जो कोशिका है उसको माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से
क्या प्रोवाइड करेगा भैया? ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी चीजें होती हैं, इस पूरी प्रक्रिया में जो भी चीजें होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन को यदि अपन अंदर ले रहे हैं और वो ग्लूकोज के साथ मिलकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो शरीर से बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं तो अपना तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिससे ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है हमारे शरीर को चलाने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आपका रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। बात समझ में आ रही है? अभी कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबूजी ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य श्वसन। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सीधा सा खेल ये होता है कि ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसी होगी भैया? वो बाहर निकलेगी। तो इसको अपन क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। अब बात करते हैं किसकी? आंतरिक श्वसन। अंदर की बात क्या है? अंदर कौन सा खेल चल रहा है उसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, आंतरिक श्वसन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, एटीपी और CO2 से जुड़ी हुई जितनी क्रियाएं हैं, बात समझ में आ रही? जितनी भी केमिकल जो आपकी अभिक्रियाएं हैं वो जहां पर होती है उस पूरे भाग को अपन क्या कहते हैं भैया? आंतरिक श्वसन कहते हैं। आप बोलोगे बड़ी सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी है कि भैया ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? आपका बाह्य श्वसन। पर यदि आप बात करोगे आंतरिक श्वसन की, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन, एटीपी, CO2 जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर चल रही है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, इस पूरे को अपन बोलते हैं आंतरिक श्वसन। बात समझ में आ रही है? और ये कितने टाइप के होते हैं? तो भैया इसके 2 प्रकार होते हैं, एक वायवीय होता है और दूसरा अवायवीय होता है। एक होता है वायवीय और दूसरा वाला कौन सा होता है? आपका अवायवीय। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आज की क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें अपन देखने वाले हैं। बात समझ में आ गई? एक काम करो, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो, बढ़ते हैं अपन फिर आगे। ठीक है, कर लो नोट, जल्दी 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 जल्दी। कर लिया? पक्का? ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो कुछ और चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। अब क्या होता है ना कि दुनिया का हर प्राणी जो है ना उसके शरीर की बनावट अलग अलग है। अमीबा जो है वो एक कोशीय होता है। आप, मैं, हम सब, भेड़, बकरी, कुत्ता, बंदर वंदर, गधा वधा सब जो है वो बहुकोशीय होते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं जैसे कि हाथी, जिराफ। कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं जैसे कि आपके सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया। बात समझ में आई? तो सबके शरीर की बनावट अलग है। अच्छा, सबके शरीर के अंदर सारे अंग भी नहीं होते हैं। आप याद करो, मछलियों के अंदर जो है आपके गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, अपने अंदर नहीं होते। बात समझ में आई? तो दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं, सबकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होती है बाबूजी? अलग अलग होती है। और क्योंकि सबकी आंतरिक संरचना जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है? उन सबको श्वसन के हिसाब से अलग अलग भाग में क्या करना पड़ता है? विभाजित करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है खेल? देखो, तो गैसों के आदान प्रदान के कारण ही हमारा जो शरीर है वो क्या करता है? वो ऊर्जा बनाता है जो कि हमारे लिए जरूरी होती है। बात समझ में आ रही है? तो गैसों के आदान प्रदान के आधार पर हमने जो है जीवों को अलग अलग संरचनाओं में विभाजित किया हुआ है। कहानी समझ में आ रही है? कैसे किया है? बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं ना जिनका मानना है कि भैया हम तो कुछ तूफानी ही करेंगे, हम तो जो है फेफड़े उपयोग ही नहीं करेंगे क्योंकि हम इतने छोटे हैं कि हमारे अंदर फेफड़े आएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इनका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग होता है। क्लियर? तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शरीर की सतह द्वारा क्या करते हैं? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शरीर की सतह द्वारा क्या करते हैं? आपका श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि बिना इसके जीव बड़ा हो या छोटा हो, लंबा हो या नाटा हो, बात समझ में आ रही है? दुबला हो या मोटा हो, कैसा भी जीव हो, बिना श्वसन के वो जिंदा रह नहीं सकता। बात समझ में आई? तो सांसों का चलना बहुत जरूरी है सभी के लिए। क्लियर है कहानी? मस्त है कहानी, सिंपल ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं भैया जो शरीर की सतह द्वारा ही क्या कर लेते हैं? श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। गैसों का आदान प्रदान जो है, गैसों का आदान प्रदान जो है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना,
ये दोनों जो है वो कुछ कैसे कर लेते हैं, शरीर की सतह द्वारा ही कर लेते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आपका अमीबा आता है, और कौन आता है, तो स्पंज आता है। तो ये दोनों ऐसे जीव हैं, बहुत डीप में जाना नहीं है, सिलेबस का पार्ट है नहीं, कक्षा 12वीं में आप पढ़ोगे यदि बायोलॉजी लेते हो तो, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शरीर की सतह द्वारा क्या कर लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं, और ये जो गैसों का आदान प्रदान है, बात समझ में आ रही है, क्लियर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को यदि अपन समझें तो कैसे समझेंगे, ऑक्सीजन कैसे आएगी भैया, अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्या होंगी, तो भैया क्रियाएं होंगी। उसके बाद क्या होगा, तो CO2 बाहर चली जाएगी। तो ये जो पूरा प्रक्रम है, ये जो पूरा बादल अपन बना रहे हैं, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, समझना पड़ेगा। तो ये जो पूरी चीज हम लोग बना रहे हैं, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो बेटा जी यही है अपना क्या, श्वसन। बात समझ में आई, मस्त वाली कहानी, ठीक है। अब देखो, अब अमीबा ने तो अपना खेल खेल लिया, अब आती है मछली। ऑर्थोपेडा समूह के बहुत सारे आपके जो हैं जीव हैं, वो क्या कहते हैं, हम जो है भैया ऐसा वाला खेल नहीं खेलेंगे, हमारे पास अपने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो बनावट है वो अलग है। हम जिस किस में रहते हैं, माध्यम में रहते हैं, जलीय माध्यम में रहते हैं भैया, वो अलग है, हम थल में नहीं रहते हैं, राइट। तो क्लोम, गिल्स या गलफड़े द्वारा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और उसमें कौन कौन आता है, तो उसमें आपकी मछली आती है, उसमें आपके ऑर्थोपेडा समूह के बहुत सारे आते हैं। बात समझ में। अब कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत छोटे होते हैं आकार में, वो क्या करते हैं, सीधे श्वास नली से श्वसन कर लेते हैं, जिसमें ट्रकिया या फिर आपकी क्या होती है, हिंदी में अपन इंग्लिश में ट्रकिया कहते हैं, हिंदी में हम लोग श्वास नली कहते हैं। तो श्वास नली से ही क्या कर लेते हैं भैया, श्वसन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। और वो कौन है, तो वो आपके कीट और पतंगे हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं हम लोग, यानी कि स्थल में रहने वाले जीव, यानी कि मनुष्य, यानी कि मानव, यानी कि सबसे भयंकर वाला इंटेलिजेंट प्राणी। बात समझ में आई। होता क्या है, सुनो, हम सब लोग जो है अपने फेफड़े के माध्यम से, हम सब जो लोग हैं अपने फेफड़े के माध्यम से श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या होती है, सिंपल सी कहानी है, ऑक्सीजन लेना है, रासायनिक अभिक्रिया फेफड़े वेफड़े में करानी है, ऊर्जा मुक्त करनी है, किससे, ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त करनी है। जो भी भोजन अपन ने खाया था, जो भी अपन ने पचाया था, पचे हुए भोजन से अपने को क्या करना है, ऊर्जा बाहर निकालनी है। जब ये प्रोसेस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर रहेगी तो अपन लोग निपट जाएंगे। इसलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे यदि कोई पूछे कि भैया ब्रीदिंग क्या होती है, श्वसन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बताते हो सर अपन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बताते हो आप। अपन आज थोड़ी सी अंदर की बात भी करने वाले हैं। बात समझ में आ गई, पहले नोट करो। तो शरीर की संरचनाओं के हिसाब से किस प्रकार से विभिन्न प्राणियों में श्वसन की प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, वो यहां पर दिया हुआ है। आप इसको पहले नोट करो, फिर एक मस्त वाली बात बताता हूं। चलिए, तो इन सारी कहानियों को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन अंदर आएगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, जिससे हमारा जो शरीर है वो चलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। पर इन सभी में क्या होता है, जो ग्लूकोज यानी कि भोजन से प्राप्त हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसका सूत्र होता है C6H12 और O6, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। इन सबका क्या होता है, याद रखिएगा, तो इन सबका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है, आपका विखंडन हो जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी। अब देखो यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। हमने केमिस्ट्री की क्लास में, कौन पढ़ाते हैं केमिस्ट्री आपको, बात समझ में आ रही है, जो भी पढ़ाते हैं उनकी क्लास में आप जाकर देख लीजिएगा कि भैया जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता क्या है, आपका जो चूने का पानी है वो दुधिया हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो जब हम श्वास बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बता सकते हो
कि हमारे अंदर से कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसी होती है, बाहर निकलती है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है। अब सुनो सुनो सुनो, ये सारे वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको अपन ने अभी क्या किया है, पढ़ा है, और इसका कुछ एक भाग अपन पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले, ध्यान से सुनो। देखो ये पूरी कहानी क्या है, अपन ने ये तो देख लिया भैया कि बाह्य श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ इसी तरीके से हमने ये जाना कि सभी प्राणी जो है वो अलग अलग संरचनाओं के कारण पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से जो है अपना श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पर अब हम जानेंगे किसके बारे में, वायवीय और अवायवीय, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। बात समझ में आ रही है? अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखो। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें कि हम सब आते हैं, इनके अंदर होता है वायवीय आपका श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? और अवायवीय किन में होता है, तो भैया ये होता है यीस्ट में, और कुछ एक ऐसी आपकी परजीवी कृमि होती है जिनके अंदर ये होता है। अब इस पूरी कहानी में होता क्या है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पूरी क्लास तक आप सबका जो एक्सप्रेशन है वो मुझे ऐसा करना है। बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन को पूरी तरीके से H2O और CO2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। इस श्वसन का मतलब क्या है कि ये जो अपन ने बाहर से ऑक्सीजन मंगवाई थी, इस ऑक्सीजन ने वातावरण से अपन ने ली थी। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। वातावरण से जो हम वायु लेते हैं, वातावरण से जो हम वायु लेते हैं, उस वायु में क्या है, तो भैया उस वायु में नाइट्रोजन है। कितना है, तो 78% है। ऑक्सीजन कितना है, तो भैया 21% है। और अन्य गैसें कैसी हैं, तो अन्य गैस जो है वो कितनी है, तो अन्य गैस जो है वो है आपकी 1%। जोड़ेंगे क्या अपन सबको, नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ बराबर हुआ क्या, 78 में अपन ने 22 को जोड़ा, 78 में अपन ने 21 को जोड़ा, हाँ बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन है, भले ही मैथ्स नहीं पढ़ाते, छोटी मोटी मैथ्स तो अपन सबको आती है। ठीक है, चलो, तो वायु की जब हम बात करेंगे, वायु की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और क्या है भैया आपका अन्य गैस है। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और साथ में कौन सी चीजें हैं, अन्य गैस है। अब क्या होता है जब अपन ऐसे सांस अंदर लेते हैं ना, ये सारी गैसें अंदर जाती हैं। ऐसा नहीं है, आपको यदि ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो एक बात बताओ, कहां पर फिल्टर होता होगा इस ऑक्सीजन का, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। सिंपल सी कहानी है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है, हमारे अंदर फेफड़ों में, बात समझ में आ रही है, हमारे अंदर फेफड़ों में यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है, यहां पर क्या जाती है भैया, वायु जाती है। पर आप सोचो विधि का विधान क्या तरीके से ये कॉन्सेप्ट और हमारा फेफड़ा बना हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर पूरी वायु जाती है, उसमें से उपयोग जो होती है वो सिर्फ क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जाती है, और वैसी की वैसी जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो बाहर आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है, हमारे शरीर के अंदर जाती है पूरी वायु, उसमें नाइट्रोजन भी है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी है, और दूसरी गैसें भी हैं। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजन जो है वो जल में, ब्लड हमारा जो होता है रक्त, उसमें घुलनशील बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए नाइट्रोजन जैसी अंदर जाती है वैसी की वैसी बाहर चली जाती है। दूसरी जो गैसें होती हैं जिसमें आर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और दूसरी कुछ एक ऐसी आपकी पॉइजनस गैसें भी होती हैं, राइट, जहरीली गैसें भी होती हैं, वो जाती हैं। कुछ जो है जैसे कि जैसे फेफड़े के अंदर जाती है वैसे बाहर निकल जाती है, पर कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो हमारे ब्लड के साथ मिल जाती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी स्थिरता हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और उसी से अपने को होने लगती है, घुटन होने लगती है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। पूरी वायु अपने शरीर के अंदर जाती है, रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीजन करती है। बात समझ में आई? रिएक्शन सिर्फ क्या करती है, ऑक्सीजन करती है। यदि कुछ जहरीली गैसें जाएंगी हमारे शरीर के अंदर तो उससे क्या होगा कि हमारा दम घुटने लगेगा, और हमारी जो सांसें हैं वो चलना बंद भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? सुनो, ठीक, तो सारी गैसें अंदर जाएंगी, यूज ऑक्सीजन होगी, फिर जब सारी गैसें बाहर निकलेंगी तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर निकल जाएंगी। बात समझ में आ गई? चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब ग्लूकोज को अपने को देखो, ईंधन क्या है, ग्लूकोज है।
ईंधन क्या है भैया? ग्लूकोज है। कैसे बना? भोजन के पचने से। तो भोजन के पचने से हमें कौन सी चीज मिली? ग्लूकोज मिली। तो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए किसकी जरूरत है? हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए किसकी जरूरत है भैया? ग्लूकोज की जरूरत है। जैसे कि गाड़ियों को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत है, कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर के लिए जो ईंधन है, ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी है। हमारे शरीर के लिए जो ईंधन है बाबूजी, वो क्या है? आपका ग्लूकोज है। हमारे शरीर के लिए जो ईंधन है वो क्या है? आपका ग्लूकोज है। आप याद करो, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनके शरीर में इतना दम नहीं होता है कि वो क्या कर सके, भोजन को पचा सके और उससे ग्लूकोज बना सके, इतना दम नहीं होता है। तो क्या करते हैं अपन? उनको फिर ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी ये कहानी है, हमारे शरीर के लिए जो ईंधन है वो है आपका ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उसका ऑक्सीकरण करना जरूरी है, जिसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो हमारे शरीर में आपको यदि ऊर्जा उत्पन्न करानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए हम जब श्वसन करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, तो उसमें से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सो हीमोग्लोबिन बना लेता है, वो जाता है ग्लूकोज के पास में, वहां होती है रिएक्शन, और बदले में क्या निकलती है? तो CO2, H2O और 38 ATP बायोलॉजिकल ऊर्जा जो होती है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, उसको मापने का जो तरीका है वो किसमें है? ATP में। ये सारी कहानी अगली कक्षा में भी बताऊंगा, अगले टॉपिक में, जिसमें हम ग्लूकोज के विखंडन की बात करेंगे। बात समझ में आई? अब देखो, तो सीधी सीधी सी कहानी है कि यदि हम अपने शरीर को एक मशीन माने तो इससे ऊर्जा की जरूरत होगी, और ऊर्जा जो है वो ईंधन से मिलता है। बात समझ में? जैसे LPG एक ईंधन हो गया, पेट्रोल एक ईंधन हो गया, डीजल एक ईंधन हो गया। इन सभी ईंधन को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है, और उसको ऑक्सीकरण करना जरूरी है, जिससे हमें जो है ये 38 ATP ऊर्जा मिलेगी। बात समझ में आई? मस्त वाली ये कहानी है। पर साथ में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला यार, पर साथ में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला और जल भी मिला। चलो, जल को तो अपन शरीर में ही लगा देंगे हाइड्रेट करने के लिए, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिल रही है उसको हमें बाहर भेजना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो उसको अपन बाहर कैसे भेजेंगे? तो जो हवा अपन ने ली थी, फेफड़े के अंदर गई थी, वो हवा फिर बाहर जाएगी, अशुद्ध वायु फिर बाहर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसी को अपन कहते हैं सांस लेना और छोड़ना, अनुलोम विलोम। बात समझ में आई? तो ये सारी जो कहानी है अपन आपको पहले से पता है बेटा, सब कुछ आपको पहले से पता है, बस अपने ये सिलेबस का पार्ट है। तो कोई पूछे कि भैया कौन सी रिएक्शन अपने को जिंदा बनाए हुए हैं, तो उत्थे। बात समझ में आई? यही वो रिएक्शन है जिसके कारण हम लोगों की सांसें जो है वो चल रही हैं और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बन रही है। बात समझ में आई? अब ये सारी प्रक्रिया होती कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारी जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई? और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है भैया? तो कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो सारी अभिक्रिया कोशिका के अंदर होती है। ठीक है जी। किस में होता है? जीव जंतुओं में, मनुष्यों में होता है। तो ये वायवीय था, एरोबिक था। अब एनारोबिक देखते हैं, अवायवीय देखते हैं। ये कहां होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मजेदार बात, कहां होगा? तो भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। और कहां होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। कोशिका द्रव्य में होगा। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की यहां पर भी जो ईंधन है वो क्या है? आपका ग्लूकोज है। तो ये होगा कहां? ये होगा कोशिका द्रव्य में। और यहां पर भी आपका जो C6H12O6 है, ये क्या है? ग्लूकोज यहां पर ईंधन है। अब जब ये प्रक्रिया होती है तो निर्माण होता है अल्कोहल का। निर्माण किसका होता है भैया? अल्कोहल का होता है। साथ में CO2 बनती है और 2 ATP ऊर्जा निकलती है। ध्यान से देखो, एक तरफ 38 ATP है और एक तरफ जो है वो 2 ATP है। मतलब ये कि वायवीय श्वसन जब होगा तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, पर यदि हम अवायवीय श्वसन की बात करेंगे तो ऊर्जा जो है वो कैसी निकलेगी? कम निकलेगी। सिंपल सी कहानी, राइट? अब देखो, ये जो प्रक्रिया होती है इसको अपन किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये वही तरीका है जिससे शराब बनाई जाती है, ये वही तरीका है जिससे जो है वाइन और बियर भी बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ अपने सिलेबस का पार्ट है। अब देखो, कभी कभी जरूरी नहीं कि हर बार जो है आपका क्या बने? एथेनॉल बने। याद करो, कार्बन और उसके यौगिक में अपन ने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है, C2H5OH के बारे में। कभी कभी क्या होता है? लैक्टिक अम्ल भी बनता है।
कभी कभी जो है लैक्टिक अम्ल भी बनता है। ये वही अम्ल होता है जो किसके अंदर पाया जाता है भैया, दूध के अंदर। और जब लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जब एक्टिवेट हो जाता है तो दूध जो है वो फटकर दही में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली ये कहानी है, सब कुछ आपको पहले से पता है। और ये आपका अवायवीय, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन हो रहा है वो यीस्ट में होता है और होता है भैया आपके परजीवी कृमि में। बात समझ में आ गई? मस्त ये कहानी है, इसको नोट कर लो। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? मेरे को मेरी कक्षा के हर एक बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा चाहिए। क्लियर है कहानी? मस्त है कहानी, सिंपल है कहानी। ठीक है, और भैया कैसा भी डाउट, स्टूडेंट्स कैसा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। हालांकि आप लोग अच्छे अच्छे डाउट्स पूछते हैं, जितने डाउट्स आते हैं, जैसे डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, हम चाहते हैं कि आप टॉप करके दिखाएं, और उसके लिए आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे। चलो, तो क्लियर हो गया, हमारी बॉडी का ईंधन भले ही ऑक्सीजन हो या फिर ना हो, क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है। इसलिए ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये तो अपन ने देख लिया, नाइट्रोजन और दूसरी गैसें जो होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा हमारी बॉडी उसको सोखती नहीं है बाबूजी। चलो और आगे बढ़ेंगे। क्या अपन ने सब कुछ पढ़ लिया? बिल्कुल पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आप लोगों को। बोलो यस सर। पढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब आप बोलोगे श्वसन और सांस लेने में कोई अंतर है क्या गुरुजी? बिल्कुल है बाबूजी। कैसे है? सुनो, सांस लेने में सिर्फ एक भौतिक क्रिया होती है, इसमें अपन कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से हम जब श्वसन को देखते हैं तो हमें लगता है कि भैया वो ब्रीदिंग है, मतलब ये देखो, तो ये जो तरीका हुआ, इसमें क्या होता है आपका, इसको अपन कहते हैं सांस लेना। इसमें होता क्या है, भौतिक क्रिया है जिसके दौरान जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको निष्कासित कर देता है। इसमें ऊर्जा का कौनू लेना देना नहीं होता। पर जब हम बात करेंगे किसकी, श्वसन की, तो यह एक रासायनिक क्रिया है। और कौन सी रासायनिक क्रिया है, तो देखो ना, केमिकल रिएक्शंस भी तो दी है बाबूजी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन दी है, वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन दी है। श्वसन जो है वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसमें निकलती है भैया ऊर्जा। इसमें जो चीज निकलती है बाबूजी वो क्या है, आपकी ऊर्जा। क्या है? तो भैया ऊर्जा बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक है जान तब तक है सांस, और तब तक है आपका श्वसन। और यहां पर भी क्या निकलती है, तो बेटा जी ऐसा है, ये निकलती है ऊर्जा। बात समझ में आ गई? एकदम मस्त वाली कहानी। ऊर्जा निकलेगी जब भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तब। ठीक, अब देखो खेल यहां पर, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, पूरा का पूरा एक अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया वाला, बढ़िया से पढ़ लेना, अपलोड हो चुका है। तथा ऊर्जा मोचित होती है। इसमें मोचित ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के टर्म्स में होती है। क्या है वो, सस्पेंस है, अगली कक्षा में करेंगे। इस नामक अणु के रूप में संचित रहती है। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी, नोट कर लो। तो दोनों के बीच में होता है अंतर। ऊपर से देखोगे तो ब्रीदिंग है, अंदर की बात करोगे तो श्वसन है। दोनों एक नहीं है, एक ब्रीदिंग है, एक रेस्पिरेशन है। पहला वाला सांस लेना है, दूसरा वाला आपका श्वसन है। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे और इस खेल को खत्म करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अंतर दिया हुआ है किसके बीच में, वायवीय जो हमारे अंदर होता है, अवायवीय जो कि आपके ईस्ट के अंदर होता है, उसके बीच में डिफरेंस देख लो। सारा खेल आप लोगों के सामने है और पूरी जो कहानी है वो क्लियर है। ठीक है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन पूरा नहीं हो पाता। बात समझे? पूरा हो नहीं पाता। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं और साथ में निकलती है ऊर्जा। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल तथा इथेनॉल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लैक्टिक अम्ल और क्या निकल रहा है आपका, इथेनॉल होता है। बात समझ में आ गई? और जरूरी नहीं है कि यह अभिक्रिया जो है वो पूरी हो जाए। अब देखो खेल क्लियर और है क्या? बिल्कुल है। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है भैया,
ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, ऑक्सीजन के साथ दहन टाइप की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यहां ऊर्जा जो है वो कम निकलती है। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज्यादातर पौधे तथा जंतु में। यह अभिक्रिया जो है वो यीस्ट फीताकृमि में पाई जाती है। यह कोशिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मनुष्यों के पेशी कोशिकाओं में होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। मस्त वाली ये कहानी है, ठीक है। चलो नोट किया और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भैया अगली कक्षाओं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली जो कक्षा होगी उसके पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो मैंने सब कुछ देख लिया है, आप इसको देख लो। सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सारी कहानी को आप अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं भैया, नोट करने वाले हैं, ठीक है। चलो किण्वन को बोलते हैं अपन फर्मेंटेशन, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपका जो अंगूर होता है और आपका जो सेब होती है, इन सारी चीजों का हम किसमें, शराब में, अल्कोहल में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन या वो हो गया आपका किण्वन, ठीक। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक ऐसा खजाना जिससे हमें पता चलेगा कि भैया अगली वाली जो वीडियो है वो हमको कहां पर मिलेगी, अगली जो क्लास है वो हमको कहां पर मिलेगी। अगली जो क्लास होगी उसमें इसी श्वसन के अंदर जो ग्लूकोज का विखंडन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये आपको कहां पर मिलेगा, गूगल पे। करना क्या है, जाना है गूगल पे, सर्च करना है आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम क्या है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे, आप इसे प्लेलिस्ट से, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा एक पेज आएगा। देखो कहीं कोई रजिस्ट्रेशन ऐड वेड कुछ भी नहीं है, ये सारी जो मेहनत है ये आप लोगों के लिए की जा रही है। अब देखो यहां पर हमारा इंग्लिश चैनल है, CUET के लिए है, हिंदी चैनल है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, JEE है, नीट है, सबके लेक्चर्स हैं अवेलेबल। आपको सिर्फ एक छोटा सा कष्ट करना है, क्लिक। क्या करना है भैया, क्लिक करना है। बात समझ में आई। चलो अब हम बात करेंगे हिंदी मीडियम की। आपको कक्षा 10वीं में कहां पर गए, हिंदी मीडियम में क्लिक किया, कक्षा 10वीं में। जिस भी कक्षा में आप हैं वहां पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए। आपने 10वीं में क्लिक किया, सारे विषय यहां पर आपके सामने अवेलेबल है। जो भी पढ़ना है वहां पर क्लिक कर दीजिए। बात समझ में आ गई, मैथ्स पढ़ना है तो इधर, इंग्लिश पढ़ना है तो इधर, केमिस्ट्री पढ़ना है तो इधर, फिजिक्स पढ़ना है तो उधर। अब मान लेते हैं कि आपको जो है केमिस्ट्री पढ़नी है, बात समझ में, आपने किया फुल कोर्स में क्लिक। आपके सामने आपका ज्ञान का पूरा जो पिटारा है वो होगा मौजूद, जिसमें हर एक चैप्टर के हम टॉपिक वाइज वीडियोस पढ़ेंगे, वन शॉट रिवीजन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पलर्स की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये सारी बात अपन करने वाला है किसमें, इन सारे आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है उसमें। कहां पर मिलेगा भैया, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। देखो ठीक है ना, पहले सिलेबस ओवरव्यू है, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण 8 लेक्चर में खत्म किया गया है। तो आपको जो भी चीज देखनी है आप वहां क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं आपको सिलेबस देखना है, आपने किया क्लिक, ये लो आपका जो सिलेबस है वो शुरू हो गया। तो आपको जो भी चाहिए आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, हम आपके सारे डाउट्स के क्वेश्चंस तो वैसे ही करवाते रहते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगली जो क्लास होगी उसमें हम ग्लूकोज के विखंडन की बात करने वाले हैं, जो कि आपको मिलेगा कहां पर, देख लो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 7वीं से लेकर 12वीं तक। सभी बोर्ड, सभी विषय, सभी कक्षाएं, सभी टॉपिक, सभी अध्याय की जानकारी यहां पर आपको निःशुल्क उपलब्ध है। बात समझ में आ रही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़िए, धमाकेदार रिजल्ट के लिए अपनी तैयारी करिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।